नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर पीएम मोदी ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। बोले, कभी नहीं भूल सकते शहीदों का सर्वोच्च बलिदान। शहीदों की याद में लेथपोरा स्मारक स्थल पर विशेष कार्यक्रम। सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन कैंप में स्मारक स्थल का निर्माण। पुलवामा बरसी से पहले सुरक्षा बलों ने बड़े हमले की साजिश को किया नाकाम। जम्मू में 25 ग्रेनेड और भारी हथियार समेत जैश के 2 मददगार गिरफ्तार। अडानी मामले में पहली बार बोले गृहमंत्री शाह ने विपक्ष को दी खुली चुनौती। बोले, सबूत हो तो जाएं कोर्ट, शोर मचाकर देश को ना करें गुमराह। मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर बोले गृहमंत्री शाह, का 3 राज्यों के चुनाव बता देंगे भारत जोड़ो यात्रा का असर। एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सर्जरी। घुटनों के 4 जोड़ों को एक साथ प्रत्यर्पित करने पर पीएम ने की सराहना। आज देश भर के 1,56,000 आयुष्मान केंद्रों पर लगा स्वास्थ्य मेला। हर महीने 14 तारीख को चलेगा स्वास्थ्य मन स्वास्थ्य घर अभियान। देश भर में 300 अस्पतालों में क्यूआर कोड से ओपीडी पंजीकरण शुरू। मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइन से मिलेगी निजात। पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवा से गिरा दिल्ली एनसीआर का पारा। पश्चिमी विक्षोभ से बुधवार से मौसम में बदलाव आने की संभावना। भारत में कर्मचारियों की संख्या दोगुनी करेगी फोन निर्माता कंपनी एप्पल। 2025 तक हर चौथे आईफोन का भारत में किया जाएगा निर्माण। बिना सेटअप बॉक्स के टीवी पर चल सकेंगे मुफ्त चैनल। टेलीविजन में सैटेलाइट ट्यूनर लगाने पर ट्राई जल्द लेगा फैसला। नागालैंड चुनाव के लिए आज मैदान में उतरेंगे जेपी नड्डा। रैलियों को संबोधित करने के बाद जारी करेंगे घोषणा पत्र। कानपुर देहात में अफसरों के सामने झोपड़ी में जिंदा जली मां और बेटी। ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने पहुंचा था प्रशासनिक अमला। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया झोपड़ी में आग लगाने का आरोप। हंगामे के बीच भीड़ ने लेखपाल पर किया कुल्हाड़ी से हमला। कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन ने मामले में दी सफाई। बोली, मां बेटी ने खुद को बंद कर झोपड़ी में लगाई थी आग। अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलने पर गरमाई सियासत। आज कांग्रेस और सपा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से करेगा मुलाकात। चक्रवात ग्रेबियल को लेकर न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। उत्तरी द्वीप पर आई बाढ़ और भूस्खलन से कई के मरने की खबर। न्यूजीलैंड में भारी बारिश से 40,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल। सैकड़ों उड़ानें रद्द। तेज हवाओं के कारण एक फाइटर प्लेन लापता। पाकिस्तानियों को लगा महंगाई का एक और झटका। 210 रुपए प्रति लीटर हुआ दूध। 700 रुपए प्रति किलो हुआ चिकन। देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए रक्षा बजट कम करेगी शरीफ सरकार। आईएमएफ ने लगाए पेट्रोलियम समेत कई उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की शर्त। अडानी मामले में 15 फरवरी को वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगा सेबी। 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ वापस लेने की कर रहा है जांच। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का देर रात वाराणसी दौरा किया गया रद्द। कांग्रेसियों ने लगाया विमान लैंडिंग की अनुमति न देने का आरोप। मुंबई में जल्द दौड़ेगी देश की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। वेस्ट मुंबई के बेड़े में शामिल करने का परिवहन विभाग ने लिया फैसला। S-400 वायु रक्षा प्रणाली पर बोले वायुसेना प्रमुख चौधरी का सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है, जल्द होगी तैनाती। कड़ी सुरक्षा में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का आज से हुआ आगाज। यूनिक आईडी से दिया गया प्रवेश। जांच के लिए उतरवाए गए जूते मोजे। बराबरी के लिए ओडिशा में ट्रांसजेंडरों को मिलेगी पारिवारिक पेंशन। कैबिनेट ने सिविल सेवा पेंशन नियम 1992 में संशोधन को दी मंजूरी। पूर्व न्यायाधीश शहाबुद्दीन चप्पू चुने गए बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति। नामांकन पत्रों की जांच के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति हुए निर्वाचित। पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा चालक। पालघर पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या की कोशिश का दर्ज किया मामला। अब ऑटो से गरीबों के घर तक राशन पहुंचाएगी केंद्र सरकार। त्रिशूर जिले के नदथारा पंचायत से पायलट प्रोजेक्ट की हुई शुरुआत। मुंबई की अदालत ने खारिज की नीरव मोदी की बहन की याचिका। अमेरिकी दिवालियापन मामले में चाहती थी ईडी का हस्तक्षेप। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे पर अजित पवार ने साधा निशाना का। गद्दारों ने रोके एमबीए के काम, अब सबक सिखाने का आ गया है समय। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले, जिन्ना की सोच वालों को 1947 में भेज देना चाहिए था पाकिस्तान। ट्रक को ओवरटेक करने में टकराई पप्पू यादव के काफिले की गाड़ियां। सड़क से नीचे उतरी कई गाड़ियां। पुलिस जवानों के साथ कई नेता घायल। नकल पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार का नया प्लान। कापियों में होगा बारकोड। सुझाव व शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। सिधौली बिस्वा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को दिखाया काला कपड़ा। वाराणसी में जय श्री राम और हर हर महादेव के लगाए नारे। राज्यों को जीएसटी बकाया जारी करने पर बोली वित्त मंत्री सीतारमण। कहा, महालेखाकार का प्रमाण पत्र मिलते ही रिलीज किया जाएगा धन। फाइनेंशियल टाइम्स ने जारी की विश्व के बिजनेस स्कूलों की रैंकिंग। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता और लखनऊ के आईआईएम को मिली जगह।
असम के मनोनीत राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दिया बयान, बोले संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए दायित्वों का करूंगा पालन। खजुराहो में 22 फरवरी से शुरू होगी G20 संस्कृति समूह की बैठक, महाराज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में विश्व धरोहर स्थलों पर होगा विचार। उत्तराखंड में 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना पर ब्रेक, विलय के बाद BBNL को नई जिम्मेदारी देगी केंद्र सरकार। उत्तराखंड में अब 18 की उम्र होते ही घर आ जाएगा वोटर कार्ड, हर परिवार का ऑनलाइन डाटा बैंक तैयार कर रहा है IT विभाग। घाटी में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर प्रियंका गांधी ने भी उठाए सवाल, बोली जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को बुलडोजर से ना कुचले सरकार। 10 दिन के अंदर उद्योगों को शुरू करने की मंजूरी देगी पंजाब सरकार, सीएम भगवंत मान बोले प्रदेश के विकास के लिए आप सरकार प्रतिबद्ध। अहमदाबाद सत्र अदालत में होगी शीतलवाड़ के खिलाफ सुनवाई, गोधरा दंगे के बाद निर्दोषों को फंसाने और फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप। धर्मेंद्र प्रधान ने इतिहास को दोबारा लिखने के आरोपों को बताया गलत, का सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं, बस व्यापक बनाने की कोशिश। बुलंदशहर में STF और गुलाबटी पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, घायल बदमाश से भारी मात्रा में अवैध असला कारतूस बरामद। मोतिहारी में वन विभाग से परेशान ट्रक चालक का आत्महत्या का प्रयास, का जब तक ट्रक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक नहीं उतरूंगा नीचे। मोतिहारी DM ने की जिला आपदा प्रबंधन शाखा की बैठक, प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के 31 आश्रितों को दी सहायता। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा को लेकर अलर्ट मूड में मोतिहारी प्रशासन, DM ने बंजरिया प्रखंड में चल रही तैयारियों का लिया जायजा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।